नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में बार बार नेगेटिव सोच, डर, ओवरथिंकिंग और खुद पर शक करने की आदत आपको पीछे खींच रही है, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, इंसान के अपने दिमाग के अंदर चलती है। और जिस दिन आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज की इस ऑडियो बुक मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है ईडन स्टॉर्म ने, इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की जो आपको सिखाएंगे कि कैसे एक कमजोर सोच इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है और कैसे वही इंसान सिर्फ अपनी थिंकिंग बदलकर कॉन्फिडेंस, सक्सेस और इनर पीस हासिल कर सकता है। ये कोई जादुई मोटिवेशन नहीं है जो 2 मिनट में खत्म हो जाए, बल्कि ये ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स हैं जिन्हें अगर आपने सच में समझ लिया तो शायद आप खुद को पहले जैसा महसूस ही नहीं करेंगे। इसलिए इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनिए मत, हर चैप्टर को अपनी जिंदगी से जोड़कर महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल दें। अध्याय 1, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी सोच से बनती है। 2 लोग एक जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन एक इंसान टूट जाता है और दूसरा पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को पहले ही हार मानना सिखा दिया होता है। वो हर मौके में डर देखते हैं, हर नए काम में फेलियर देखते हैं और धीरे धीरे उनका माइंड उसी रियलिटी को सच बना देता है, क्योंकि हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। यही पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ खुश रहना या फेक स्माइल करना होता है, लेकिन असली पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है मुश्किलों के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखना। जब जिंदगी आपके खिलाफ जा रही हो, तब भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं होती, बल्कि वो आवाज होती है जो आपके अंदर से कहती है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। और अगर इंसान उस आवाज पर भरोसा कर ले, तो वो बिना कोशिश किए ही हार जाता है। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि इंसान का माइंड एक खेत की तरह होता है। अगर आप उसमें अच्छे विचार बोओगे तो कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस उगेंगे। लेकिन अगर आप उसमें डर, गुस्सा और नेगेटिविटी भरोगे, तो वही चीजें आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लेंगी। और सबसे बड़ी बात, आपका माइंड ये तय नहीं करता कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। वो सिर्फ वही मजबूत करता है जिसे आप बार बार सोचते हो। इसलिए अगर कोई इंसान हर दिन अपनी कमजोरियों पर फोकस करेगा, तो उसकी कमजोरी और बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान अपनी पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान बाहर से नहीं हारता, वो पहले अपने दिमाग में हारता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है, तब उसके डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं। वो मौके छोड़ने लगता है, रिस्क लेने से डरने लगता है और फिर धीरे धीरे एवरेज जिंदगी को ही अपनी किस्मत मान लेता है। लेकिन हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने पहले अपने माइंड को जीता था। उन्होंने परिस्थितियों से पहले अपने डर को हराया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सोच मजबूत है तो इंसान किसी भी हालात से बाहर निकल सकता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, पूरे दिन आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कौन से थॉट्स चलते हैं? क्या आप खुद को मोटिवेट करते हैं या हर समय खुद की कमियां गिनते रहते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपकी सोच जाती है। अगर आपके थॉट्स हर समय नेगेटिव हैं, तो आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस और आपके एक्शंस भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स बदलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे रोज बनाना पड़ता है। शुरुआत में आपका माइंड बार बार नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो सालों से उसी पैटर्न में जी रहा है।
लेकिन जिस दिन आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। जब भी आपके दिमाग में कोई कमजोर करने वाला विचार आए, तुरंत खुद से पूछो, क्या यह थॉट मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है, तो उसी समय उस थॉट को बदल दो। यही मेंटली स्ट्रांग लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का फ्यूचर बाहर की दुनिया तय नहीं करती, आपका माइंडसेट तय करता है। अगर आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन देना सीख गए, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। और शायद यही वो मोमेंट है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अध्याय 2, डर और नेगेटिविटी के कैद खाने से बाहर निकलो। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका डर उनकी पोटेंशियल से बड़ा बन चुका होता है। डर इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता है। वो इंसान को कोशिश करने से पहले ही हार मानना सिखा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोग पूरी जिंदगी इसी डर के साथ जीते रहते हैं, बिना ये समझे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उनके अपने दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। जब कोई इंसान बार बार फेलियर के बारे में सोचता है, तो उसका माइंड उसी पॉसिबिलिटी को सच मानने लगता है। फिर वो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखने लगता है। अगर उसे कोई नया मौका मिलता है, तो उसका दिमाग तुरंत कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर वो कोई सपना देखता है, तो अंदर से आवाज आती है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे इंसान अपने ही थॉट्स का कैदी बन जाता है। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि नेगेटिविटी कभी अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर दिन खुद को अंडर एस्टिमेट करना, हर छोटी गलती पर खुद को जज करना, दूसरों से अपनी तुलना करना और हमेशा वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करना, ये सारी चीजें मिलकर इंसान के माइंड को कमजोर बनाती रहती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद ही बिलीव करने लगता है कि उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि डर हमेशा झूठ बोलता है। डर आपको उन चीजों से रोकता है जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती थी। सोचिए, अगर हर सक्सेसफुल इंसान डर की वजह से रुक जाता, तो शायद दुनिया में कोई भी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग डर को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे अपने फैसले कंट्रोल नहीं करने देते। अब सवाल यह है कि डर को हराया कैसे जाए। सबसे पहला कदम है अपने थॉट्स को पहचानना, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं समझता कि उसके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, तब तक वो उन्हें बदल नहीं सकता। पूरे दिन ध्यान दीजिए कि आपका इनर वॉइस आपसे क्या कहता है। क्या वो आपको मजबूत बना रहा है या हर समय आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है? बहुत बार हमारा माइंड पुरानी फेलियर्स को पकड़कर बैठा रहता है। कोई पुरानी गलती, कोई रिजेक्शन, कोई इंसल्ट, और फिर इंसान अननोइंगली उसी पेन को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करता रहता है। लेकिन याद रखिए, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप पहले कभी गिरे थे। इसका मतलब यह नहीं कि आप दोबारा उठ नहीं सकते। जिंदगी हमेशा उन लोगों को दूसरा मौका देती है जो खुद पर भरोसा रखना नहीं छोड़ते। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो। वीक माइंडसेट प्रॉब्लम्स में सिर्फ दर्द देखता है, जबकि स्ट्रांग माइंडसेट हर मुश्किल में सीख ढूंढता है। यही सोच इंसान को अंदर से पावरफुल बनाती है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है अपने आसपास नेगेटिविटी इकट्ठा करना। हर समय नेगेटिव लोगों के साथ रहना, ऐसी बातें सुनना जो आपको कमजोर महसूस कराएं, ऐसी कंटेंट कंज्यूम करना जो फियर और डाउट बढ़ाए, ये सब धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉइजन करने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मेंटल एनवायरनमेंट को बदलो। अपने माइंड को ऐसे थॉट्स दो जो उसे मजबूत बनाए, ना कि कमजोर। याद रखिए, करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि जिंदगी में कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जिस काम से आप सबसे ज्यादा डरते हो, शायद वही काम आपकी जिंदगी बदल सकता है।
और शायद आज आपको ये फैसला लेना होगा कि आप पूरी जिंदगी अपने डर के कैदी बनकर रहोगे या फिर अपने माइंड को आजाद करके अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचोगे। अध्याय 3, आपका विश्वास आपकी हकीकत बनाता है। इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर ये मान चुका है कि वो कमजोर है, अनलकी है या जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी सीमा बन जाती है। लेकिन जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, वो मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसका माइंडसेट उससे ज्यादा पावरफुल है। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज नॉलेज नहीं बल्कि बिलीफ है, क्योंकि नॉलेज होने के बाद भी अगर इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है तो वो कभी अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनके पास टैलेंट था, इंटेलिजेंस थी, लेकिन फिर भी वो एवरेज जिंदगी जीते रहे। वहीं कुछ लोग साधारण होकर भी बहुत आगे निकल गए। वजह सिर्फ एक थी, उनका खुद पर विश्वास। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को सच मानने लगता है जिसे हम बार बार महसूस करते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, तो आपका माइंड उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा एटीट्यूड बदलने लगेगा। और जब एटीट्यूड बदलता है, तब एक्शंस बदलते हैं। एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पैदा होता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, जब आप बार बार गिरकर भी उठते हो, तब आपका माइंड धीरे धीरे बिलीव करना शुरू करता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। यही प्रोसेस इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो लोग एक ही सिचुएशन में खड़े हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। पहला इंसान सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। दूसरा इंसान सोचता है, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच ने उनके फ्यूचर को अलग बना दिया, क्योंकि आपका फोकस ही आपकी डायरेक्शन तय करता है। अगर आपका ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा, तो आपका माइंड सॉल्यूशंस देख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना सीख जाओ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगेगा। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका खुद का डाउट रोकता है। कई लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करते। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब वो जिंदगी की हर लड़ाई आधी हार चुका होता है। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने माइंड को रोज मजबूत बनाना। इसके लिए एक पावरफुल हैबिट अपनाइए। हर सुबह उठकर खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, जैसे मैं कैपेबल हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। शुरुआत में ये बातें फेक लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका माइंड वही मानता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। एक और जरूरी बात, कभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपनी फेलियर से मत जोड़िए। फेलियर सिर्फ एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अगर आप किसी काम में असफल हुए हो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अभी और सीखना है। लेकिन ज्यादातर लोग फेलियर के बाद खुद को ही इनकेपेबल मान लेते हैं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग अपनी मिस्टेक से टूटते नहीं, सीखते हैं। वो हर चैलेंज को अपने ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन उनका एटीट्यूड हर सिचुएशन को बदल सकता है। आज शायद आपको भी खुद से एक फैसला लेना होगा। क्या आप अब भी पुराने डाउट्स के साथ जीते रहोगे, या आज से अपने माइंड को यह विश्वास देना शुरू करोगे कि आप उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो जितना आपने अब तक खुद को समझा है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर सच में भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अध्याय 4, आपका वातावरण आपकी सोच को बनाता या बिगाड़ता है। इंसान अकेले अपनी सोच से नहीं बदलता, उसका वातावरण भी उसके माइंडसेट को हर दिन शेप देता है। जिन लोगों के बीच आप रहते हो, जिन बातों को आप रोज सुनते हो, जिस तरह का कंटेंट आप अपने दिमाग में भरते हो, धीरे धीरे वही आपकी पर्सनालिटी बन जाता है।
इसलिए अगर कोई इंसान हर समय नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स और फियर से घिरा रहेगा, तो चाहे वो कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करे, उसका माइंड बार बार नीचे खींचता रहेगा। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि आपका माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है, वो हर चीज अब्सॉर्ब करता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो जो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखते हैं, जो हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, जो हमेशा कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सोच कब कमजोर होने लगी। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप पूरे दिन नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस और डिस्करेजिंग लोगों के बीच रहो, तो आपका एनर्जी लेवल कैसा महसूस होता है? अंदर से हेवीनेस आने लगती है, मोटिवेशन खत्म होने लगता है, इंसान छोटी छोटी बातों में भी होपलेस फील करने लगता है, क्योंकि जो चीजें आप बार बार सुनते हो वही आपके बिलीफ्स बन जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नेगेटिविटी इंसान को कमजोर बना सकती है, उसी तरह सही वातावरण इंसान को अंदर से पावरफुल भी बना सकता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तब आपका ओन माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सिर्फ थॉट्स नहीं, अपना एनवायरनमेंट भी बदलना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं रहती, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा अकेले पैदा नहीं होती। कई बार मोटिवेशन उस माहौल से आती है जिसमें आप खुद को रखते हो। अगर आपका पूरा दिन ऐसे लोगों के बीच गुजरता है जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग बहुत केयरफुली डिसाइड करते हैं कि वो किन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर नेगेटिव इंसान से नफरत करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने माइंड की प्रोटेक्शन करनी होगी। जैसे हम अपने शरीर को अनहेल्थी चीजों से बचाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी टॉक्सिक नेगेटिविटी से बचाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका माइंड हर समय फियर और डाउट से भरा रहेगा, तो आप कभी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चीज जो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो है आपका सेल्फ टॉक, यानी वो बातें जो आप पूरे दिन खुद से करते हो। अगर आपका इनर वॉइस हर समय आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा, तो चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी अच्छी हो, आप अंदर से कमजोर महसूस करोगे। लेकिन अगर आप खुद से काइंडनेस और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना सीख जाओ, तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट हील होने लगेगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग अपने दिमाग को रोज पॉजिटिव फ्यूल देते हैं। वो ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करे, ऐसी बातें सुनते हैं जो उन्हें इंस्पायर करे, और ऐसे गोल्स पर फोकस करते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकें। क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंसान वही बनता है जो वो लगातार कंज्यूम करता है। याद रखिए, जिंदगी में बदलाव सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं आता। कई बार छोटे छोटे डेली इन्फ्लुएंसेस ही आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। इसीलिए आज खुद से पूछिए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे आपको मेंटली वीक कर रहा है? क्योंकि अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हो, तो आपको अपने आसपास की दुनिया भी बदलनी होगी। और शायद यही वो कदम है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अध्याय 5, कठिन समय में भी खुद को मजबूत कैसे रखें। जिंदगी कभी भी हमेशा आसान नहीं रहती। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ महसूस होता है। सपने टूटते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार इंसान अंदर से इतना थक जाता है कि उसे आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बचती। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की असली पहचान उसके अच्छे समय में नहीं, उसके सबसे मुश्किल समय में होती है। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि कठिन समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसकी असली ताकत दिखाने आता है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब पॉजिटिव रहना आसान होता है। लेकिन जब जिंदगी आपके खिलाफ हो और फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ते, वहीं से मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती है। बहुत लोग मुश्किल समय आते ही खुद को विक्टिम मान लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, और धीरे धीरे उनका पूरा फोकस पेन पर चला जाता है। लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग एक अलग सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है? यही एक सवाल इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, हर स्ट्रगल आपके अंदर कुछ नया बना रहा होता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान भी चैलेंजेस से गुजरकर मेंटली स्ट्रॉन्गर बनता है। अगर जिंदगी में कभी फेलियर्स नहीं आते,
तो शायद इंसान अपनी असली क्षमता कभी जान ही नहीं पाता। लेकिन कठिन समय में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। क्योंकि ऐसे समय में आपका माइंड आपको बार बार हार मानने के रीजंस देता है। वो कहता है, अब कुछ नहीं बदल सकता, तुमसे नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। और अगर इंसान उन थॉट्स पर विश्वास कर ले तो वो सिचुएशन से पहले ही खुद से हार जाता है। इसीलिए जरूरी है कि मुश्किल समय में भी आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। जब जिंदगी कठिन हो तब खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका माइंड पहले ही प्रेशर में होता है। और अगर उसी समय आप खुद को कमजोर शब्द बोलोगे तो आप अंदर से और टूटते चले जाओगे। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज भी परमानेंट नहीं होता। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दर्द भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन मुश्किल समय में इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि बैड फेज टेम्परेरी है। वो सोचने लगता है कि अब उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, जबकि हिस्ट्री गवाह है कई लोगों की जिंदगी का सबसे पेनफुल फेज ही उनकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बना। स्ट्रांग लोग दर्द को इग्नोर नहीं करते, वो उसे समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि करेज का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द महसूस नहीं होता, करेज का मतलब है दर्द के बावजूद हार ना मानना। अब सोचिए, अगर हर बार मुश्किल आने पर आप टूट जाओगे तो जिंदगी आपको कैसे मजबूत बनाएगी। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसलिए जब अगली बार जिंदगी आपको चैलेंज दे तो खुद से ये मत कहिए कि क्यों मैं, बल्कि खुद से कहिए, शायद ये मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आया है। और शायद आज आपको ये समझना होगा कि आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। चाहे अभी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, अगर आपने उम्मीद और सेल्फ बिलीफ नहीं छोड़ा तो एक दिन यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता। अध्याय 6, एक्शन ही सोच को हकीकत में बदलता है। सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना जिंदगी बदलने के लिए काफी नहीं होता, क्योंकि अगर सोच के साथ एक्शन ना हो तो सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो सक्सेस चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो डेली एक्शंस लेते हैं जो सच में उन्हें बदल सकें। और यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच दीवार बन जाता है। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का असली मकसद सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि इंसान को एक्शन लेने की ताकत देना है। क्योंकि अगर आपके थॉट्स आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहे तो वो सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने डर, एक्सक्यूजेस और लेजीनेस के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर देता है। बहुत लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब मेहनत करूंगा, जब मूड होगा तब एक्शन लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जिंदगी हमेशा इम्परफेक्ट रहेगी, डर भी रहेगा, प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, डाउट्स भी आएंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग इन सब के बावजूद शुरुआत कर देते हैं। याद रखिए, छोटा एक्शन भी हजारों थॉट्स से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक्शन आपके माइंड को प्रूफ देता है कि आप सच में आगे बढ़ रहे हो। और जब इंसान रोज छोटे छोटे कदम लेना शुरू करता है तब उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। अब जरा खुद की जिंदगी को देखिए। कितने सपने ऐसे हैं जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे या कहीं आप फेल ना हो जाओ। लेकिन सोचिए, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी कभी बदलेगी कैसे। फेलियर से ज्यादा खतरनाक चीज है रिग्रेट, यानी वो दर्द जो इंसान को तब होता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि काश मैंने कोशिश की होती। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग एक्शन लेने से पहले हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। वो जानते हैं कि क्लैरिटी रास्ते में मिलती है, शुरुआत करने से पहले नहीं। इसीलिए वो इम्परफेक्ट शुरुआत करने से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक और बड़ी बात, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, लेकिन अगर इंसान डिसिप्लिन्ड बन जाए तो वो बिना मूड के भी अपने गोल्स पर काम करता रहता है। और यही हैबिट धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है।
पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बड़ी बातें सोचो। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपको रोज एक्शन लेने के लिए पुश करे। चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन रोज आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और याद रखिए, हर बार जब आप एक्शन लेते हो, आपका माइंड थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, आपका सेल्फ बिलीफ थोड़ा और बढ़ता है। यही छोटे मोमेंट्स मिलकर एक नई पर्सनालिटी बनाते हैं। शायद अभी आपकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट ना हो, शायद अभी भी आपके अंदर डाउट्स हों, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप डरते हो या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप डर के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार हो, क्योंकि जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो सिर्फ सोचते नहीं, एक्शन लेते हैं। और हो सकता है आपका अगला छोटा कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अध्याय 7, नई सोच, नई पहचान, नई जिंदगी। हर इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। कोई कॉन्फिडेंस चाहता है, कोई सक्सेस, कोई पीस, और कोई ऐसी जिंदगी जिसमें उसे खुद पर गर्व महसूस हो। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है। क्योंकि आपकी जिंदगी हमेशा आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करती है। आप अंदर से खुद को जैसा मानते हो, धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी वैसी ही बनने लगती है। ऑथर ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। ये वो डिसीजन है जिसमें इंसान ये तय करता है कि वो अब अपने पुराने डर, डाउट्स और नेगेटिविटी का गुलाम बनकर नहीं जिएगा। क्योंकि जब तक इंसान अपने पुराने माइंडसेट को पकड़े रहता है, तब तक उसकी जिंदगी भी वैसी ही रहती है। बहुत लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते। वो नई जिंदगी तो चाहते हैं, लेकिन पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आपको नया फ्यूचर चाहिए, तो आपको नई आइडेंटिटी बनानी होगी। आपको खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करना होगा जो मेंटली स्ट्रांग है, डिसिप्लिन्ड है, कॉन्फिडेंट है, और जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ सकता है। याद रखिए, आपका माइंड हर दिन आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करता है। अगर आप खुद को वीक मानते हो, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को केपेबल और पावरफुल मानना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी बदलने लगेंगे, और यही एक्शंस आपकी नई जिंदगी की फाउंडेशन बनते हैं। अब तक इस ऑडियो बुक में आपने सीखा कि थॉट्स कैसे रियलिटी बनाते हैं, डर कैसे इंसान को कैद कर देता है, सेल्फ बिलीफ कितना पावरफुल होता है, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को कैसे शेप देता है, कठिन समय आपको कैसे मजबूत बनाता है, और एक्शन कैसे सपनों को हकीकत में बदलता है। लेकिन इन सारी बातों का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक है, आपको ये एहसास कराना कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। शायद सालों से आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया हो, शायद आपने अपने माइंड में इतनी नेगेटिविटी भर ली हो कि अब खुद पर भरोसा करना मुश्किल लगता हो। लेकिन याद रखिए, इंसान का पास्ट उसकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर इंसान खुद को बदलने का फैसला कर ले। स्ट्रांग लोग कभी ये नहीं कहते कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। वो सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम्स उनकी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगी, क्योंकि जिंदगी हमेशा चैलेंजेस देती रहेगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, तो आप हर बार पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर निकल सकते हो। आज शायद आपको खुद से एक प्रॉमिस करना होगा कि अब आप खुद को कमजोर शब्द नहीं बोलोगे। अब आप हर सिचुएशन में सिर्फ डर नहीं देखोगे। अब आप अपने सपनों को सिर्फ इमेजिन नहीं करोगे, उनके लिए एक्शन भी लोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल मोमेंट वो नहीं होता जब पूरी दुनिया आप पर विश्वास करती है। सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब मुश्किलों, फेलियर्स और डाउट्स के बावजूद आप खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। हो सकता है आज के बाद आपकी प्रॉब्लम्स तुरंत खत्म ना हो, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई, तो उन्हें देखने का तरीका जरूर बदल जाएगा। और कई बार यही बदलाव पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आज से अपने माइंड को नेगेटिविटी का घर नहीं, पॉसिबिलिटीज की जगह बनाइए। खुद को हर दिन याद दिलाइए कि आप उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं जितना आपने अब तक खुद को समझा है। क्योंकि आपके अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है, आपको सिर्फ उसे पहचानना है। और शायद यही वो शुरुआत है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों,
अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक पूरा सुना है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने कुछ शब्द सुने हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा अभी भी जिंदा है। क्योंकि हर इंसान इस तरह की बातें सुनता जरूर है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला करते हैं। और शायद आज का दिन वही मोड़ हो सकता है जहां से आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए। याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है। ये रोज खुद को मजबूत बनाने का फैसला है, हर दिन डर से ऊपर उठने का फैसला है, हर बार गिरकर फिर से खड़े होने का फैसला है। और जिस दिन इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। हो सकता है अभी आपकी जिंदगी परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत हो गया तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। इसलिए आज से खुद पर डाउट करना कम कीजिए और खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए। क्योंकि आपके अंदर जितनी ताकत है, शायद उसका अंदाजा अभी आपको खुद भी नहीं है। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी जगाई हो, अगर इसने आपको एक बार भी यह महसूस कराया हो कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिए। क्योंकि आपका एक लाइक सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जो शायद इस समय मेंटली टूट चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकती हैं। हो सकता है अगली ऑडियो बुक आपकी जिंदगी का वो लेसन बन जाए जिसकी आपको सालों से जरूरत थी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपनी जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत आज से कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं जल्द ही अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।